सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान और यूनसन की फाइट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अब जियान यूनसन को मारने के लिए अपना सबसे खतरनाक अटैक 3 फायर्स का एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लगता है, जिसे देखकर यूनसन डर जाता है। अब फिर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियान 3 फायर्स के एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है और वो उसे यूनसन की तरफ छोड़ देता है, जिसे देखकर यूनसन की डर के छें हो जाती है। यूनसन एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने के लिए अपनी दुईकी को एक्टिवेट करता है और अपनी दुईकी से एक दुईकी टोर्नेडो बना लेता है, मगर एंग्री बुद्धा लोटस उस टोर्नेडो से जा टकराता है, जिसकी वजह से टोर्नेडो से फ्लेम बाहर आने लग, जिसे देखकर यूनसन डर से पागल हो जाता है। अब फिर लोटस यूनसन से आ टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एंग्री बुद्धा लोटस बन जाता है और उसमें से निकलती है खतरनाक वेव, जिसके सामने जो कुछ भी आता है वो उसे तहस नहस करती हुई चली जाती है। ये देखकर आइस एम्परर सभी से कहते हैं कि जितना हो सकता है दूर निकलो यहाँ से। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, चाहे वो मिस्टिक लवर सेट के लोग हों या फिर जियोयान के, और जो वहाँ से नहीं भाग पाता वो उस वेव की जद में आते ही राख हो जाते हैं। कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें मिस्टिक लॉर्ड सेट को दिखाया जाता है, जिसका बहुत बुरा हाल हो चुका होता है। वहीं पर जो फार्मा होते हैं उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी होती है, इस वजह से वो एक पिल निकाल कर खा लेते हैं। तभी हमारा लाल बालों वाला लिंगियान बोलता है कि क्या जियान इस अटैक को सह पाया होगा या नहीं। तभी लिंचुया अपने मन में बोलता है कि मैंने इस जियान को कम मांगा, मगर इसके पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा औसम है, क्योंकि ये अकेले ही एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर को हरा चुका है। अब इससे आगे निकलना बोले तो यम पॉसिबल। लिंगियान भी इससे थोड़ा उदास हो जाता है। तभी छोटा पैकेट बोलता है कि मेरा जियान बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है उस क्लस्टर से निकलकर। तभी धूल चढ़ती है और हमें दिखाया जाता है यूनियन को, जो कि अपने मिस्टिक क्लाउड सेट को तबाह होते हुए देख रही होती है। उधर मास्टर भी उस फ्लेम के क्लस्टर को देखते हैं और बोलते हैं कि जियान फाइनली तुमने एक पावरफुल अटैक बना ही लिया। तभी वहाँ पर होल ऑफ सोल का बंदा प्रोटेक्टर वो भी आ जाता है और बोलता है कि इस लड़के के पास इतनी खतरनाक पावर हो गई है, मैंने कभी नहीं सोचा था। और मास्टर से कहता है कि तुम्हारी सोल आज भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम सच में इस द्वीकी कॉन्टिनेंट के मेडिकल किंग कहलाने के लायक हो। तो मास्टर प्रोटेक्टर वो से कहते हैं कि मुझे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है, जिस पर प्रोटेक्टर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मगर आज कुछ भी हो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरे मास्टर को तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा कीमती लगती है। तभी मास्टर सोचते हैं ये होल ऑफ सोल वाले जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं सोल को पकड़ने के लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी क्लस्टर को दिखाया जाता है, जिसमें से 2 बॉडीज टपक रही होती हैं। तभी इर्द गिर्द के लोग कहने लगते हैं कि क्या ये दोनों जियान और यूनसन है, और सब सोचने लगते हैं कि जियान मर गया। तभी जियान को होश आ जाता है और वो अपने द्वीकी विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और यूनसन की तरफ अटैक करने को बढ़ने लगता है, मगर तभी यूनसन को भी होश आ जाता है और वो जियान पर अपनी द्वीकी से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर यूनसन की जो द्वीकी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो सोचता है कि भागने में ही भलाई है बेटा, ऐसे मौके पे सावधान रहे, सतर्क रहे, और वो जियान से बचकर भागने लगता है। अब जियान यूनसन का पीछा करने लगता है और यूनसन से कहता है कि साले हरामी, मैंने तुझे 3 साल पहले ही कहा था कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें इस बेइज्जती का 100 गुना लौटाऊंगा। और यूनसन में एक मुक्का झड़ देता है, जिसके इम्पैक्ट से यूनसन उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता है। अब यूनसन खुद को संभालता है और वहां से फिर भागने लगता है। तभी जियान अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट करता है और यूनसन के सामने आ जाता है और यूनसन से कहता है कि ये मेरे फादर की तरफ से, और उसमें एक मुक्का और झड़ देता है। फिर जियान यूनसन के सामने आता है और यूनसन से कहता है कि ये मेरे पूरी फैमिली की तरफ से जिनको तुमने मारा, और यूनसन के पेट में एक जोरदार पंच झड़ देता है और फिर जियान यूनसन में धड़ाधड़ मुक्के झड़ता है। तभी जियान यूनसन में अपना आखिरी अटैक करने वाला होता है कि यूनियन उसे रुकने को कहती है, तो जियान एकदम से रुक जाता है। तभी सैंड एम्परर सोचते हैं कि अगर जियान ने आज इसे नहीं मारा तो यूनसन हमें जीने नहीं देगा दोबारा, मगर तभी जियान को पास की बातें याद आने लगती है कि इन्होंने उसके फादर को कैसे मारा, और जियान यूनसन में अपना आखिरी अटैक झड़ देता है, जिसकी वजह से यूनसन उड़ता हुआ जमीन में आ गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी फार्मा बोलते हैं कि जियान इस फाइट को जीत चुका है। दूसरी तरफ मास्टर और प्रोटेक्टर वो आपस में एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी मास्टर की नजर जियान पर पड़ती है, क्योंकि जियान पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तभी मास्टर वहाँ आते हैं और जियान को गिरने से बचा लेते हैं और जियान मास्टर को देखकर बोलता है कि मास्टर मैंने कर दिखाया, जिस पर मास्टर बोलते हैं कि जियान तुम सच में बहुत पागल हो, क्योंकि तुम्हारी ये जो चोटें हैं ये बहुत आसानी से नहीं बढ़ने वाली। और तभी जियान कहता है कि मास्टर आप जाएं और यूनसन की बॉडी को ले लें। ये सुनती कर मास्टर यूनसन की बॉडी को लेने जाने लगते हैं, मगर तभी होल ऑफ सोल का बंदा आकर उसे ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वू के हाथ में होती है यूनसन की बॉडी और दूसरे हाथ में होता है यूनसन की सोल। तभी मास्टर प्रोटेक्टर वू के ऊपर अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से स्लैश अटैक कर देते हैं, मगर प्रोटेक्टर वू उसे इजीली डॉज कर लेता है और मास्टर से कहता है कि मैंने आज तुम्हें पहले ही कहा है कि आज कुछ भी हो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, और अपनी द्वीकी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी द्वीकी से चारों तरफ से गिर जाता है। ये देखकर मास्टर प्रोटेक्टर वो पर अटैक करते हैं, मगर वो इजीली मास्टर के अटैक को डॉज कर लेता है। अब फिर प्रोटेक्टर वो अपनी द्वीकी के अंदर से ही मास्टर पर अपनी चेन से अटैक करते हैं, मगर मास्टर अपने स्लैश अटैक से प्रोटेक्टर वो की चेन्स को नष्ट कर देते हैं, मगर तभी प्रोटेक्टर वो सोल हीटिंग ट्रिक को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ
डार्क ऑरा फैलने लगता है और देखते ही देखते पूरा आसमान डार्क ऑरे से गिर जाता है और उस ऑरे से यूनसन के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। ये देखकर मास्टर पीछे खिसक लेते हैं। वहीं पर जियान बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, इसलिए वो रिकवरी पिल को खा लेता है। तभी जियान मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या हो रहा है? तो मास्टर कहते हैं कि प्रोटेक्टर वू ने यूनसन की सोल को खा लिया है। तभी प्रोटेक्टर वू बोलता है क्योंकि अब यूनसन मर चुका है तो मुझे मिस्टिक क्लाउड सेट को सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो सबसे अपनी दी हुई पावर को वापस लेने लगता है, जिसकी वजह से जिन एल्डर्स ने भी ऑल ऑफ सोल की मदद से अपनी पावर बढ़ाई थी उनके बॉडी से पावर और सोल बाहर आने लगती है। यहीं पे यूनियन जब ये सब देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रोटेक्टर वू से कहती है कि रामी मेरे दोस्तों की सोल को वापस करो, और वो प्रोटेक्टर वू की दुई पर हमला कर देती है, मगर उसका हमला वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और प्रोटेक्टर वू कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं है, इसलिए पीछे रहो। तभी यूनियन अपने सभी स्टूडेंट से और एल्डर से कहती है कि एक फॉर्मेशन बनाओ, और वो सब फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। तभी प्रोटेक्टर वू यूनियन के ऊपर अपनी चेन से हमला करने लगता है, मगर तभी लाइफ और डेथ का गेट खुलता है। अभी एक स्वॉर्ड आती है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, और वो स्वॉर्ड किसी और की नहीं, वो होती है नायान, क्योंकि लाइफ और डेथ के गेट से बाहर आ चुकी। तभी यूनियन नायान को बताती है कि अभी हमारा मिस्टिक क्लाउड सेट पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो नायान हैरान होते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर तभी उसकी नजर यूनसन की बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा शौक लगता है। मगर तभी वो जियान को देखती है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जियान पर गुस्सा होने लगती है। तभी यूनियन बोलती है कि नियान हमारा दुश्मन जियान नहीं बल्कि वो हॉल ऑफ सोल का बंदा प्रोटेक्टर वू है, और बाकी सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी के लिए तुम इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में मेरी मदद करो। यह सुनती कर नायान यूनियन की मदद करने लगती है। तभी यूनियन अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेती और उस फॉर्मेशन से एक अटैक प्रोटेक्टर वू के ऊपर कर देती है, मगर प्रोटेक्टर वू उस अटैक को आसानी से नष्ट कर देता है और कहता है कि तुम इस छोटे मोटे अटैक से मुझे हरा पाओगे, और वो अपने दुई की ओर से बाहर आने लगता है और चारों तरफ अपनी दुई को फैला देता है, जिसकी वजह से पूरा मिस्टिक क्लाउड सेट पर्पल क्लाउड से भर जाता है। ये देखकर मास्टर और जियान घबराने लगते हैं, जिसकी वजह से मास्टर उस क्लाउड को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, मगर वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। यहाँ पे मास्टर बोलते हैं कि इसने हमें चारों तरफ से सील कर दी है, हम यहाँ से भाग नहीं सकते। यहाँ पे यूनियन अपने सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है और वो प्रोटेक्टर वू के ऊपर उससे अटैक कर देती है, जिसे प्रोटेक्टर वू एक स्पिरिचुअल हैंड से पकड़ लेता है और यूनियन दूसरी तरफ से प्रोटेक्टर वू पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से प्रोटेक्टर वू यूनियन पर अपनी चेन से अटैक करता है, अगर यूनियन उन्हें इजीली डॉज कर देती है और प्रोटेक्टर वू के पीछे आ जाती है और अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक प्रोटेक्टर वू पर कर देती है, इसकी वजह से प्रोटेक्टर वू के पेट में छेद हो जाता है, मगर तभी वो खुद ही फिल हो जाता है और अपनी चेनों से यूनियन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यूनियन पीछे खिसकी चली जाती है। तभी मास्टर कहते हैं कि प्रोटेक्टर वू ने काफी सारे सोलों को खा लिया, जिसकी वजह से ये अपनी पावर की चरम सीमा पर पहुंच गया। अब अगर हम सब मिल भी जाएं और यहाँ पर मास्टर रुक जाते हैं तो जियान कहता है कि अगर हम सब मिल जाएं तो इसे हम रोक सकते हैं, जिसकी वजह से हम आपको प्रोटेक्टर वू के साथ जाने से बचा सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वू के स्पिरिचुअल हैंड ने मिस्टिक क्लाउड सेट के स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सभी लोग जख्मी हो गए थे। ये सब देखकर यूनियन बोलती है कि अब हम लोग इसे किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकते। तभी मास्टर जियान से कहते हैं कि तुम प्रोटेक्टर वू को मेरे ऊपर छोड़ दो और जाकर आइस एम्परर के पास खड़े हो जाओ, और जियान को आइस एम्परर की तरफ धकेल देते हैं और आइस एम्परर जियान को पकड़ लेते हैं, मगर जियान मास्टर की मदद करने के लिए जाने लगता है, मगर आइस एम्परर उसे रोक लेते हैं और सैंड एम्परर भी उसे रोक लेते हैं। तभी मास्टर और प्रोटेक्टर वो आपस में फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही बड़े बड़े पोर्टल खुलने लगते हैं और उसके दरमियान में जो भी पहाड़ वगैरह आते हैं वो सभी चूर चूर हो जाते हैं टूटकर। पर जो मास्टर थे वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके थे, इसलिए वो बहुत सारे स्लैश अटैक अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से प्रोटेक्टर वू के ऊपर कर देते हैं, जिसे देखकर प्रोटेक्टर वू भी काउंटर अटैक कर देते हैं और वो दोनों अटैक आपस में टकराने की वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पोर्टल खुलने लगते और इन अटैक का साउंड इतना ज्यादा होता है कि नीचे खड़े हुए लोगों के कान दुखने लगते हैं। तभी मास्टर प्रोटेक्टर वू को पीछे धकेल देते हैं, तो प्रोटेक्टर वू कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे सबसे पहले आसान चीज से डील करना चाहिए, और वो जियान को मारने के लिए जियान की तरफ जाने लगते हैं। जब मास्टर ये देखते हैं तो मास्टर प्रोटेक्टर वू के पीछे जाने लगते हैं, मगर प्रोटेक्टर वू मास्टर को वहीं पर अपनी चेनों से रोक लेता है। मगर जब ये आइस एम्परर देखते हैं तो वो जियान के सामने आ जाते हैं और जियान के सभी दोस्त और सभी एल्डर आइस एम्परर में अपनी पावर को डालने लगते हैं, जिसकी वजह से आइस एम्परर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को बना लेते हैं, मगर प्रोटेक्टर वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से एक ही बार में उस शील्ड को नष्ट कर देता है और प्रोटेक्टर वो जियान की तरफ बढ़ने लगता है और जियान से कहता है कि वो चीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और उसका जल्लाद जैसा हाथ जियान के गर्दन के पास आ जाता है। तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा आ जाती है और वो जियान को पीछे धकेल कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो प्रोटेक्टर वो बोलता है कि तुम कौन हो? तो मेडुसा बोलती है कि इसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना, और हाँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।